वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मम तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, मैं भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ है, वर्तमान में जो घट रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, उन सब को भली भांति जानता हूँ, किंतु मुझे कोई वास्तव में नहीं जान पाता। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और यह शुद्ध प्रेम भक्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से ही प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग के समय में अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी व्रत का पालन एक सरल और प्रभावशाली उपाय है। एकादशी के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी है। इसका पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इतना ही नहीं, इस एकादशी के पुण्य फल से वह अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। तो चलिए इस पापांकुशा एकादशी के शुभ अवसर पर उसी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलती है। उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी के महत्व के विषय में बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है? मुझ पर कृपा करें और इसका वर्णन करें। तब हंसते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसीलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। व्यक्ति को इस दिन कमल नाप भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्म नाभ की पूजा और आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वह संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ आसीन भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति अन्यथा कठोर तपस्या और इंद्रियों पर संयम करके ही संभव होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किए हों, लेकिन वह भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्तों को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। एकादशी के दिन व्रत पालन करने से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजस यज्ञ पुण्य से भी नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्म नाम के दिन एकादशी व्रत पालन के समान पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति इस पवित्र दिन एकादशी का पालन नहीं करता तब तक वह पापी ही रहता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्ग लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री, पुत्र या संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे तो अवश्य ही इस एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी अधिक है। इस दिन व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण, कीर्तन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है।
तो जो इस एकादशी का पालन करता है उसकी माता पिता और पत्नी की पूर्व 10 पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। वे सभी अपने वास्तविक चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ लोक की ओर गमन करते हैं। सुंदर पीतांबर और माला धारण करके सर्प के शत्रु गरुड़ के पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। भले ही वह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, यदि वह पापांकुशा एकादशी व्रत करता है तो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और एक जोड़ी जूते दान करने चाहिए। ऐसे भक्त को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं होता है। विशेषकर इस एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और पवित्र कार्य करना चाहिए। समृद्ध व्यक्ति को भी यह समझना चाहिए कि उनकी यह समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण है, अतः उन्हें जन कल्याण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व इसी प्रकार समझाया। तो अब हम देख रहे हैं कि इस पवित्र एकादशी का पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने नित्य कर्म पूर्ण करें, स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर गंगा जल से घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करें, भगवान की मंगला आरती करें और अगर संभव ना हो तो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। तुलसी देवी को पर्याप्त जल अर्पित करें। दीपक जलाकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर उनके सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन इस महामंत्र का 16, 25 या 32 माला का जप आप कर सकते हैं अपने यथासंभव शक्ति के अनुसार। संपूर्ण दिन भगवान के नाम का जाप करें। भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करें या श्रवण करें। इस दिन उपवास रखें और भगवान की पूजा करें। किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण न करें। यदि निर्जल उपवास संभव ना हो तो फल, दूध, फलों का रस या एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। संध्या समय में भी भगवान की सेवा और पूजा करें। तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर अपना समय व्यर्थ बातों में ना गंवाएं, बल्कि भगवान की कथा, कीर्तन और सेवा में ही लगाएं। अगले दिन भगवान की सेवा करते हुए उन्हें स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। फिर निर्धारित समय पर पारण करके व्रत पूर्ण करें। संभव हो तो वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करके भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। याद रखें, पारण निर्धारित समय और विधि विधान से ही करें। इस प्रकार विधि विधान और संपूर्ण निष्ठा से एकादशी का पालन करें। भगवान से प्रार्थना करें और पूर्ण फल को उनके चरणों में अर्पित करते हुए उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। याद रहे, यह एकादशी चतुर्मास के पवित्र समय में आ रही है, इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले तो चलिए इस पापांकुशा एकादशी के पवित्र अवसर पर हम एकादशी माता से प्रार्थना करें कि वह हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।